हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न एंड ग्रो पे स्वागत है। क्या आपने RVUNL जूनियर इंजीनियर फर्स्ट एंड जूनियर केमिस्ट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया है? अगर नहीं किया है तो आप मेरा ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखें और घर बैठे ही अपना फॉर्म फिलअप करें। इसके लिए RVUNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में फॉर्म आ रखा है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल्स के लिए रिक्रूटमेंट आ रखी है। वो आप कैसे घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है फ्री जॉब अलर्ट। जैसे ही गूगल पे सर्च करते हो आपके पास ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है राजस्थान। यहाँ पे आपको राजस्थान पे क्लिक करना है। राजस्थान पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। जब आप स्क्रॉल बटन से नीचे आते हो तो आपके पास ये आता है RVUNL 271 जूनियर इंजीनियर फर्स्ट जूनियर इंजीनियर केमिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो अब आपको क्लिक करने के बाद पूरा स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके पास ये पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी और जूनियर केमिस्ट। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो आपके पास एक पेज ओपन होता है। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो नोटिफिकेशन वाले इस पे क्लिक शेयर करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हो आपके पास अप्लाई नाउ के लिए पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से अगर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है तो आपको यहाँ पे ये एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। ये अपने पास 5 चीजें। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक डिटेल्स में आपका नाम, फर्स्ट नेम, वापस कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर आपका मिडिल नेम, वापस कंफर्म मिडिल नेम, फिर आपका लास्ट नेम। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका अपना नाम आ जाता है। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। मोबाइल नंबर वही डालें जिसपे आपके मोबाइल नंबर @ चालू हो, ताकि आपके मोबाइल पे एक OTP भी आती है और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी उसी नंबर पे आते हैं। फिर आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। ये जो ऊपर वाला मोबाइल नंबर है वापस यहीं फिलअप करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और ईमेल आईडी का डोमेन यहाँ से आपको सर्च करना है। जैसे आपका जैसे जीमेल है या जो भी है याहू। उसके बाद वापस कंफर्म पूरी लिखनी है @gmail.com या @yahoo जो भी है आपका। फिर आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो ये बोल रहा है कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो आपके सेव और नेक्स्ट करने के बाद वापस आप इसको एडिटिंग नहीं कर सकते। तो आपने डिटेल्स जो फिलअप की अगर वो सही है तो आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करते हैं अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अपने पास ये 5 स्टेप है, 6 स्टेप है। ये 6 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। फोटो एंड सिग्नेचर पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने से पहले अपन इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। फोटो की जो इमेज है इसकी जो साइज है वो 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए और इस फोटो की ये पिक्सल्स है, ये आप इसको सेट कर लीजिएगा। फिर लाइव फोटोग्राफ में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो भी फोटो लेते हैं वो लाइट कलर या प्रिफरेबल होनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट। पीछे का जो बैकग्राउंड है आपका व्हाइट होना चाहिए, अच्छे से लाइट होनी चाहिए। आपकी आंखें मगर गूगल्स नहीं पहने होने चाहिए। वेबकैम के सामने देखना आपको स्ट्रेट और पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है। और क्या नहीं होना चाहिए, आपके अपलोड नहीं होनी चाहिए ऐसी फोटो जो छोटी हो, जो अच्छे से दिखती नहीं हो। आपके कैप नहीं पहनी हुई होनी चाहिए, गॉगल्स नहीं पहने होने चाहिए, सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए। आपका नजर का जो चश्मा है वो आप पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए। ये आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, फाइल कैसे एडिटिंग करते हैं, ये सब मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कैसे फोटो को एडिट करते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब की भी साइज है वो 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और ये जो लेफ्ट हैंड थंब है ये ब्लैक या ब्लू इंक पेन से लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब उससे थंब होना चाहिए। या तो आपका अंगूठे का जो थंब है वो ब्लैक होना चाहिए या ब्लू इंक से होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं हैंड रिटन। ये आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर पे पूरा लिखना आई। उसके बाद आपका नाम पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद आपको हियर बाय डिक्लेयर टू ऑल द इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स लिखनी है। ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये पूरी ये चीज लिखने के बाद एक व्हाइट पेपर पे नीचे आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। और ये जो भी लिखे आप ब्लैक इंक पेन से लिखें।
मतलब ब्लैक पेन से लिखना आपको, और ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, ना कि आप कैपिटल लेटर में लिखो। कैपिटल लेटर में नहीं लिखना आपको, ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है। और लिखने के बाद इसकी आप फोटो ले लीजिएगा जेपीजी साइज में। फोटो लेने के बाद उस फोटो की जो साइज है वो 50 से 100 केबी के बीच में कर दीजिएगा। कैसे आप इस फोटो को एडिट कर सकते हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो को। अब अपन इसकी फोटो अपलोड करते हैं। यहाँ पे आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है। पहले एक आपकी अपनी जो पहले से आपने फोटो आपके पास है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। दूसरी लाइव कैप्चर यहाँ से लेना है, कैप्चर फोटो पे क्लिक करें। अगर आप मोबाइल से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इस मोबाइल पे जाके स्कैन करें इसको, तो आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। कैप्चर फोटो पे स्कैन किया, फिर आपका ये फोटो आ जाता है यहाँ पे। कैप्चर पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये आपकी फोटो आ जाती है। आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ये आपकी फोटो सेव हो जाती है। यहाँ पे अपलोडेड इमेज और यहाँ पे आपकी कैप्चर्ड इमेज। उसके बाद अपन को क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब अपन बात करते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको इस ब्लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब अपन आ जाते हैं डिटेल्स में। डिटेल्स में सबसे पहले पोस्ट, ये 4 पोस्ट है 5। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशंस, और दूसरा फायर एंड सेफ्टी, और पांचवा है आपका जूनियर केमिस्ट। इसके लिए आप अप्लाई करते हैं जिसमें आपने डिग्री कर रखी है, उसके लिए आप एलिजिबल है। जैसे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये पोस्ट फिलअप होगी मेरी। पोस्ट फिलअप होने के बाद अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे मैं राजस्थान का सर्टिफिकेट मतलब राजस्थान स्टेट से है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिए, मतलब इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान से है तो आप जनरल पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है। उसके बाद बीसी और एमबीसी सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें आप क्रिमिनल आते हैं या नॉन क्रिमिनल आते हैं ये भी आपको एलिजिबल करना है। जो बीसी और एमबीसी में आते हैं वो नॉन क्रिमिनल ही फिलअप कर पाएंगे, क्रिमिनल में वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस फिलअप करनी है। यहाँ से आपको प्रेफरेंस लेनी है कंपनी, जैसे राजस्थान आरबीयूएनएल है, विद्युत उत्पादन जो भी है। उसके बाद आपको फिलअप करना है आपका बोनाफाइड रेजिडेंट, कहाँ का आपका जो बोनाफाइड है मूल निवास कहाँ का बना हुआ है वो आपको फिलअप करना है, जो भी स्टेट से बना हुआ है। उसके बाद आपको फिलअप करना है यहाँ पे टीएसपी सर्टिफिकेट। अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं करते हैं तो नो कर दीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करना है, अगर टीएसपी एरिया से तो डिस्ट्रिक्ट फिलअप करें। फिर आपका टीएसपी सर्टिफिकेट नंबर इश्यू कर, जिस डेट को इश्यू हुआ वो फिलअप करना है। और कैटेगरी आप जिस कैटेगरी में आते हैं, फिर आपको एज चाहिए, एज में रिलेशंस तो वो आपको फिलअप करना है जो भी है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ इश्यू फिलअप करनी है। अच्छा, आपका कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा पुराना है तो आपको एफिडेविट लगा के उसको पेश करना पड़ेगा, वो भी 3 साल तक ही वैलिड है। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंटर करना है, स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। क्या आप पर्सन विथ बेंचमार्क एलिजिबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंटर करना है आपको, यहाँ पे नंबर एंटर करने के बाद डेट ऑफ इश्यू। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, वरना आप इस पे नो कर दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना है, जो ये स्टार मार्क दे रखा है वो तो आपको फिलअप करना जरूरी है, जैसे कुछ इस तरीके के। बाकी वाले भी फिलअप करने हैं। क्या आप सफरिंग फ्रॉम कैरेबल पैलेसी, ये सारे नो नो ऑटोमेटिक नो ही है, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी नो कर दीजिएगा और यहाँ पे भी नो कर दीजिएगा। फिर आपके पास अगर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। अगर आपने 3rd%, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आपका जेंडर, फिर आपकी मैरिटल स्टेटस, अगर आप राजस्थान के विद्युत उत्पादन में काम कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर यस है तो फिलअप करना है। आप पाकिस्तान वॉर ड्यूरिंग से वहां से, अगर जैसे इंडो पाक वॉर है, अगर वहां से रिपैट्रिएट है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट से अगर आपको निकाला गया है तो आपको यस करना है, अगर नहीं निकाला गया तो नो कर देना है। या फिर आपके कहीं अपॉइंटमेंट है, हु हैड सर्व्ड एक्स मतलब एक्स सर्विसमैन है या एक्सपायर जो भी है, तो अगर यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे फिलअप करना है कितने टाइम तक आपने जॉब किया है। उसके बाद आपको क्या फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट अंडर द रेगुलेशंस, यस या नो। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे फिलअप करनी है अपनी ह्यूमैनिटी। यहाँ पे अपन आ जाते हैं, ये आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है और उसके बाद आपका ईसीओ। फिर आपका पास आ जाता है एक्स सर्विसमैन। उसके बाद ये सारी आपको यस या नो फिलअप करना है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है,
आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रखी है कि नहीं कर रखी है। और फिर आपके पास यहाँ पे फिलअप करना है रिलीजन ऑफ, आपका कौन सा रिलीजन है, और आपका रिलीजन आप माइनर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो। फिर आपकी नेशनलिटी फिलअप करनी है। नेशनलिटी फिलअप करने के बाद अपन आ जाते हैं आपके सेंटर कोड। यहाँ पे आपको अपने 5 सेंटर एग्जाम फिलअप करना है। वो पांचों फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर आपके अगर ट्विन सिस्टर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। जेंडर ऑफ, ये सारे अगर नो कर दे तो फिर ये अपन को फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, आपकी पत्नी का नाम, फिर स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको यहाँ पे चिल्ड्रन तक है या नहीं है, फिर बॉर्न बिफोर या आफ्टर, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आपको फिलअप करना है क्या आपके हैव यू मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड, यस या नो, ये सारे फिलअप कर दीजिएगा नो। क्या आपने डाउरी ली है, दहेज लिया है तो यस या नो। क्या आपने शादी की है उस पर्सन से जिससे पहले शादी हो रखी है, यस या नो, मतलब जो पहले से शादीशुदा है और वो एट प्रेजेंट उसका तलाक नहीं हुआ है तो क्या आप उससे मैरिड कर रही है तो यस या नहीं, वो भी आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस। फिर आपको कम एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये वापस एड्रेस यहाँ आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका पेमेंट आ जाएगा। अब जीएसटी वॉइस है जो आपको परमानेंट या जो भी है आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस वहां पे चाहिए तो फिलअप कर दीजिएगा। और वैलिडेट योर डिटेल्स, जैसे ही वैलिडेट करते हो आपकी डिटेल्स वैलिडेट हो जाती है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी फिलअप करनी है। अगर आपने डिप्लोमा करेगा तो डिप्लोमा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, अदर में आप कुछ भी फिलअप कर सकते हो, जैसे आपने कोई कोर्स कर रखा हो। उसके बाद आपको हिंदी या कंप्यूटर का नॉलेज है, जैसे राजस्थान की कुछ जो भी भाषा है या राजस्थान कल्चर से आपको नॉलेज है या हिंदी में लिख सकते हो। डू यू पोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, तो यस, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप कहीं एम्प्लॉय है, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल नहीं है तो नो, अगर है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, ये सारे टिक करने हैं। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स। अब जैसे आपकी डिटेल्स वैलिडेट नहीं होते हैं तो आपको एक कैप्चा पूछेगा, ये कैप्चा आपको वापस यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट डिटेल करनी है। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। इस फॉर्म को अच्छे से देखिएगा। अगर फॉर्म सही है, कोई एडिटिंग नहीं करना है तो आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आप फॉर्म को एडिटिंग नहीं कर सकते। ये बोल रहा है कि आपको एडिटिंग नहीं करना तो ओके कर दीजिएगा। फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वापस आपको ओके करना है। ओके करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी अपलोड इमेज आ जाती है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेस अपलोड करना है, हैंड रिटन अपलोड करना है, और ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बोलता है कि आपने सारी डिटेल्स फिलअप कर दी, आपको एडिटिंग नहीं करने का मौका मिलेगा तो यस ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब आपका ये कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये कैप्चा एंटर करने के बाद ये आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप बोलते हैं पेमेंट, तो यस ओके। फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, कैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।